नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बांग्लादेश का टूर तो करीब करीब कैंसिल हो गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि नहीं नहीं बांग्लादेश जाएगी भारत की टीम खेलने और ये करेंगे वो करेंगे। तमीम इकबाल भी भारत आए थे। देखो दोस्तों, पंगे लिए हैं तो इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना। चंद मिनटों की वाहवाही के लिए, अपनी छाती फुलाने के लिए तुमने T20 वर्ल्ड कप में कांड तो कर दिया, लेकिन इस कांड की भरपाई कौन करेगा? वो भी तो तुम ही करोगे ना। अच्छा, बांग्लादेश वालों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि अभी कुछ महीनों पहले जब तुम भारत इसलिए नहीं आए, एक फेक नैरेटिव बनाकर कि भारत में सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, एक फेक नैरेटिव बनाकर अब तुम लोग कह रहे हो कि भारत की टीम आ जाए बांग्लादेश खेलने, जबकि बांग्लादेश में भारतीय टीम की सिक्योरिटी के कंसर्न ज्यादा हैं। तो बेटा थूक कर तो चाटोगे अभी तुम। मैं कल परसों भी वीडियो बना रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि जब तक बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आएगी ना, और कई बार आएगी, तब तक भारत की टीम नहीं जाएगी वहां। और ये तो अभी शुरू हुआ है। अब देखिए, इस पर पाकिस्तानी फिर से जो है प्रोपेगेंडा करने लगे हैं। तो पाकिस्तानियों के प्रोपेगेंडा का पोस्टमार्टम करते हैं, उनकी धुलाई करते हैं और जरा इन कंगलुओं को भी समझाते हैं कि बेटा, हीरो नहीं बनने का, अपने दिमाग से काम लेने का। मुस्लिम उम्मा टुम्मा में नहीं फंसने का, अपने दिमाग से काम लेने का। अगर अपने दिमाग से काम नहीं लोगे तो फिर यही होगा। तो दोस्तों, हुआ यह है कि बांग्लादेश का दौरा करीब करीब रद्द है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के साथ सीरीज शेड्यूल कर ली। T20 सीरीज की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की इस सीरीज का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और ये तीनों मैच यहीं दिल्ली में खेले जाने वाले हैं, अरुण जेटली स्टेडियम में, अफगानिस्तान के साथ। और अब इससे क्या हुआ कि मैसेज देखिए, अभी तक ऑफिशियल, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है। लेकिन किस चीज की? बांग्लादेश टूर के रद्द होने की। लेकिन अफगानिस्तान वाले की हो गई है। पहला T20 होगा 13 सितंबर को, दूसरा T20 होगा 15 सितंबर को, तीसरा T20 होगा 17 सितंबर को। यानी कि मामला सितंबर का बुक। अब घंटा टीम इंडिया नहीं जाने वाली सितंबर में, ठीक है। अब तमीम इकबाल तो बड़ी कोशिश की उन्होंने। हालांकि तमीम इकबाल इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश की टीम को भारत आना था और उस पर बवाल शुरू हुआ और बांग्लादेश की टीम ने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं खेलने सिक्योरिटी कंसर्न से, तो तमीम इकबाल इकलौते थे जिन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, तो आइए जरा देखते हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और किस तरह से इनकी धुलाई मैं करता हूँ। ये देखता हूँ। से बांग्लादेश का जो टूर था उसको पोस्टपोन कर दिया है, और बल्कि जो अफगानिस्तान के साथ 3 T20 जो है अब वो खेलेगी मिड सितंबर में। तो क्या लगता है 2025 में भी इसी तरह से उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो टूर था उसको पोस्टपोन किया था। ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों इस तरह से एकदम से स्नब किया जा रहा है? इसके बाद हम देख सकते हैं कि इससे पहले वर्ल्ड कप में जो भी हुआ, शायद उसकी वजह से खेल को एक बार फिर से सियासत को खेल में लाया जा रहा है। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है, क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही हैं। और वहाँ उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर भी की जिसपे काफ़ी नाराज़ हुआ बांग्लादेश, और उसमें शकीबुल हसन का भी वीडियो स्टेटमेंट चला था, जिसके बाद उनके घर पे भी आग लगा दी गई थी बांग्लादेश में। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं इंडिया की, कोशिशें बहुत की, और अब भी सुना गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है कि सीरीज़ किसी तरह ऑन हो जाए। लेकिन इंडिया की ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहाँ जाने से वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम अब इनसे सीरीज़ खेलेगी फिलहाल, इसीलिए। तो पॉलिटिक्स की शुरुआत किसने की? क्या पाकिस्तान ने पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं की? तो जब तुम पॉलिटिक्स करो तो तुम्हारा हक, और फिर जब बदले में हम पॉलिटिक्स से जवाब दें तो हमारी गलती। वाह 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 वाह। भारत नहीं आने की बात किसने छेड़ी? बांग्लादेश ने छेड़ी ना। कोई बायलैटरल सीरीज होती ना,
और उसमें नहीं आते तो एक बात समझ में आती थी, हम होस्ट कंट्री थे T20 वर्ल्ड कप के। वर्ल्ड कप था ये, कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं था, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था। और तुमने वर्ल्ड कप के हमारे टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश की, पाकिस्तान के कहने पर खराब करने की कोशिश की, पाकिस्तान के उकसावे पर खराब करने की कोशिश की। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें बिना सजा मिले बच जाओगे? तुमसे नाक से रगड़वा कर खून न निकलवाया ना, तो इंडिया ना नाम बदल देना तुम लोग। भाई हमारी कोशिश तो यही कि एक भी मैच न इंडिया जाएगी बांग्लादेश खेलने, ना बांग्लादेश की टीम आएगी यहां पर खेलने। हमें नहीं खेलना है, जाओ जो करना है कर लो। अब जब पाकिस्तान को नहीं छोड़ा हमने, तो तुम किस खेत की मूली हो बे? पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मैच होता है, तुम्हारे मैचेस से कई गुना रेवेन्यू ज्यादा बड़ा आता है उससे। जब हमने पाकिस्तान को लात मार दी, हमने कहा चल निकल उधर, तो बांग्लादेशियों तुम लोग किस खेत की मूली हो बे? फूंक देंगे तो उड़ जाओगे। और अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई ना, बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। तो नाक रगड़ो जितनी रगड़ सकते हो इंडिया के आगे, पब्लिकली रगड़ो, पब्लिकली माफी मांगो, तब जाएगी भारत की टीम खेलने। याद रखना। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कंफर्म कर दिए दिल्ली में ही होंगे तीनों मैचेस। और बांग्लादेश 3 T20 3 वनडे काफ़ी अरसे से वो शेड्यूल लिए पीछे पीछे घूम रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पैसा बहुत आता है ब्रॉडकास्ट का भी और दूसरा भी, तो वो सब चक्कर में वो काफ़ी घूम रहा है। लेकिन ये इंडिया वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको वही पॉलिटिकल रीज़न है उसके। और जो हालात अभी जो तकरीर हुई है शेख हसीना की नई, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरीज अभी होनी है। वैसे अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछा, रोनाल्डो वाला नहीं पूछा, कि उन्होंने शादी में तो बुलाया नहीं, क्या उनके बारे में बात करें? आप जाहिर साहब से पूछा। हम नाराज हैं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं। उन्होंने पहले डेट दी थी ना, लोग चले गए थे, इसलिए उन्होंने कहा मिस्टर बस पिक्चर में दिखाएंगे कि शादी हो गई है, हम मुबारकबाद दे देते हैं उनको। लेकिन वापस से जाहिर साहब हम अपने ये जो बांग्लादेश के टूर पे आते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, इनके रिलेशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एक फेस में बहुत अच्छा भी रहा है। किस पॉइंट पे आके आप समझते हैं कि जो इतना सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि अब जो असर है उसका बायलैटरल सीरीज़ पर, और इस तरह से जो अब रिलेशन चले गए हैं, ये एशिया कप डायनामिक्स पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? देखें हिफ्ज़ा, क्योंकि बुनियादी तौर पर 2 या 3 वजूहात हैं। एक तो वर्ल्ड कप है, जिसमें इंडिया ने काफ़ी सुबकी समझी थी जब बांग्लादेश ने बाकायदा वर्ल्ड कप का बायकाट कर दिया था, और पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया था। एक रीज़न तो ये है, हालांकि जब मामला बाद में तय हुए थे, जो उनका नाम बुलबुल था, जो बांग्लादेश के हेड थे, पाकिस्तान भी आए थे, तो आईसीसी के साथ मिलकर यही हुआ था कि बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। दूसरा, शेख हसीना वाजिद ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसने रोल प्ले किया। शकीब अल हसन जो सबक कप्तान है, आज तक वापस नहीं जा सके, उन पर कत्ल, बदउनवानी और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगे हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें ये मिलकर, और फिर अगर मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था तो जो लास्ट सीरीज़ थी 3 वनडे मैचेस की, वो बांग्लादेश जीत भी गया था अपने मुल्क। 2-1 से एक मैच जीता था इंडिया, जिसमें ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इस सिलसिले में वो ओब्लाइज भी करते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को, कि उन्होंने बेयक जुम्बश उन्होंने 3 उनको मैचेस दे दिए, और होस्ट जो है इसका वो अफगानिस्तान ही होगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम जो है दोबारा ये इतनी जल्दी जाएगी, क्योंकि माजी में भी जो पिछले साल जाना था वो भी सीरीज़ कैंसिल कर दी थी, उस वक्त भी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से पहले भी नहीं गई थी बांग्लादेश। सही। मुफाज कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत सियाने हैं बीसीसीआई वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो अब आगे एशियन चैम्पियनशिप वो जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी पाकिस्तानियों का दर्द यही है कि वो हर जगह नहीं एंगल ढूंढेंगे। अच्छा भारत डर गया, और आयरलैंड से भी हारा, इधर भी हारा, इंग्लैंड से भी हारा, ये डर गया कि बांग्लादेश से भी हार जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अबे तुम्हारी टीम है ये। तुम लोग पहले बांग्लादेश के घर में जाकर हारे नहीं, पहले बांग्लादेश ने तुम्हें घर में आकर हराया शायद, और फिर बांग्लादेश के घर में भी जाकर तुम लोग हारे। तो दोनों तरफ बांग्लादेश ने तुम्हें मारा है। अबे कोई कंपैरिजन है इंडियन टीम का बाकी तुम दोनों की टीम से? लेकिन एंगल ढूंढ लिया इसमें, देखा
अब ये खुश हो गया, देखा क्या एंगल ढूंढा मैंने भारत को नीचा दिखाने का। बांग्लादेश से डर गई, बांग्लादेश से डर गए। अब एक काम करो ना यार, तुम ये कहो कि इंडियन टीम डर के मारे ना क्रिकेट खेलना ही छोड़ दो यार। तुम लोग भी जानते हो कि इंडिया की क्रिकेट टीम क्या है, तुम लोगों को पता है, बांग्लादेशियों को तो पता ही है, तुम लोगों को भी पता है कि इंडिया की टीम क्या है। देख रहे हैं इस घोंचू को, उसकी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर लें। तो बहरहाल ये नफरत का जो बीज बोया है मोदी साहब ने, अब ये वाज़े तौर पर लग रहा है कि दूर दूर तक लेकिन बस इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस से ज़्यादा ये जो है, ये इसमें कुछ जो सियासी असर है ना वो ज़्यादा नज़र आता है। बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए, आप रिपीटेडली एक ही सीरीज को पोस्टपोन करते जाए। भैया बोलो पेंसिल पेंसिल, इंडिया बांग्लादेश। अभी तो तुम तय करोगे। और इसमें मोदी साहब क्या करेंगे? मोदी साहब ने कहा था कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप में ना आए। मोदी साहब ने कहा था, मोदी साहब ने रास्ता रोक दिया कि T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश की टीम ना आए। शुरुआत तो बांग्लादेश ने की ना। हमारा होस्ट हम कर रहे थे, T20 खराब किया ना, पूरी कोशिश की, रंग में भंग डालने की कोशिश की ना, पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान से प्रेमालिंगन हो रहा था तो भारत ने शुरू किया। अब जब भारत ने शुरू नहीं किया और शुरू तुमने किया तो खत्म तो हम करेंगे ना। फिर रपेटे जाओगे, तुम भी रपेटे गए थे, ये भी रपेटे जा रहे हैं। और ये भी तो शुरू हुआ है पाकिस्तानियों। ईस्ट पाकिस्तान वालों को ऐसे ही रपेटेंगे ना कि अभी देखते रहो। और तुम लोग पाक मीडिया पर चिल्लाओ, बड़ा मजा आएगा। इंडिया बांग्लादेश दौरा कैंसिल। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? बांग्लादेश भीख मांगता रह गया, कहता रह गया कि प्लीज हमारे यहाँ आकर खेल लो मालिक, प्लीज हम लोगों को थोड़े पैसे कमा लेने दो, प्लीज खेलने आ जाओ इंडिया वालों, क्योंकि इंडियन टीम आएगी तो हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो उसी पैसे से हम सिक्का उछालकर टॉस भी कर लेंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन बांग्लादेश का जो प्रपोज दौरा था वो क्या हो गया राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेंस वर्ल्ड कप मैच हुआ था, उसमें टॉस के वक्त दोनों कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं होता। अब यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो डेट सजेस्ट करी थी वो 1 से 13 सितंबर की थी। बांग्लादेश भारत को बुलाकर 3 वनडे और T20 मैच करवाना चाहती थी। इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और अब ऑलरेडी 13 तारीख वाली डेट अफगानिस्तान वालों ने बुक कर ली। और क्योंकि अब 1 सितंबर आने में 3 हफ्ते ही बाकी हैं, इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि बांग्लादेश वाली जो सीरीज है ये खत्म, टाटा गुड बाय होने वाली है। हालांकि कुछ इनसाइड सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अभी भी अगर BCCI को भारत सरकार की परमिशन मिलती है तो हो सकता है हम लोग बांग्लादेश दौरा किसी तरह एडजस्ट कर लें। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया सिर्फ 3 हफ्ते बाकी हैं और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को भी अपने स्पॉन्सर और वेन्यू फाइनल करने में टाइम तो लगेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि 13 की जगह एक T20 मैच 14 सितंबर को भी कर लो, क्योंकि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनका होस्ट किया गया पहला मैच अगर त्योहार के टाइम पड़ गया, जी हाँ पड़ जाए, तो सीरीज में रौनक लग जाएगी। कल की वीडियो में बताया था कि हमको बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एंटी इंडिया सेंटीमेंट इतना ज्यादा है कि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस शाकिब अल हसन दिख गए थे कि बांग्लादेश में उनके पैतृक घर पर अटैक हो गया, पेट्रोल बम मार दिया भाई लोगों ने। समझ रहे हैं? जब वो अपने प्लेयर को नहीं छोड़ रहे हैं तो भारत तो दुश्मन मान रहे हैं, उनके प्लेयर्स को कैसे छोड़ेंगे? आप समझो ना, सिक्योरिटी कंसर्न्स ये होते हैं। और बाकी तो देखो, पॉलिटिक्स तो होगी, ठुकाई तो होगी, नुकसान भी होगा। अब नुकसान कितना होगा अब देखो, मैं आपको बताता हूं। ये जो बायलैटरल सीरीज होनी थी, तो देखो चूंकि भारत की टीम बड़ी टीम है, भारत की टीम को बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, भारत के मैचेस हो गया तो भारत के लोग ही इतने ज्यादा देखेंगे कि पैसे की वाहवाही हो जाएगी। तो एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करीब जो है वो भारतीय रुपयों में करीब करीब 200 से 210 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बांग्लादेशी में करीब करीब ये 250 करोड़ टका हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या है भाई? डायरेक्ट मैच होस्टिंग है, आपका ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स हैं, लोकल स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यूज हैं। तो जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया राइट्स होते हैं तो उसमें जब भी हाई प्रोफाइल मैच होता है तो जो मैक्सिमम व्यूअरशिप आती है टीवी पर वो बड़ी ज़बरदस्ती आती है और वहाँ पर जो ऐड चलते हैं उनके रेट भी बड़े महंगे होते हैं। तो जो ऐड रेवेन्यू आता है डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट और मीडिया राइट से, तो वो करीब करीब गायब इनका। उसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स, गेट रिसिप्ट जो होते हैं, तो उनमें लोकल स्पॉन्सर्स आते हैं, प्रीमियम रेट देते हैं, जैसे किसी का नाम दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है, प्लेयर्स के ऊपर दिख रहा है, बैट के ऊपर दिख रहा है, टिकट सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसमें ठीक ठाक कमाई होती है। और
मतलब जो पिछले अगर हाई प्रोफाइल होम टूर्स को देखें भारत के खिलाफ, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने करीब करीब 150 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इस बार ये थोड़ा बढ़ जाता तो ये करीब 350 करोड़ रुपए के करीब हो जाता, लेकिन अब ये हो ना पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो, खुरपेच किया है तो खुरपेच का नतीजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना बांग्लादेशियों, ईस्ट पाकिस्तान वालों, भुगतना तो पड़ेगा। और चूंकि तुम लोगों ने पाकिस्तान की शह पाकर ये सारा ड्रामा किया, जबकि तुम्हारा कोई मतलब नहीं था T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने का या नहीं आने का, ना तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, ना तुमसे कोई लफड़ा चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन चूंकि मुस्लिम उम्मा टुम्मा का मामला था, तुमने पड़ी हुई लकड़ी उठा ली और कहा पाकिस्तान तो मेरा बिछड़ा हुआ भाई, तो करो ना पाकिस्तान के साथ जाके खेल कर पैसे कमा लो, अपने को क्या है। अब पाकिस्तानी मीडिया तो इस पर प्रोपेगेंडा करेगी, बिल्कुल करो, और हम इसी तरह तुम्हारे प्रोपेगेंडा को धोएंगे भिगो भिगो कर। देखो, पूर्वी पाकिस्तानियों और पश्चिमी पाकिस्तानियों, तुम दोनों के क्रिकेट का बंटाधार करेंगे हम लोग। दोस्तों, जय राम जी की। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।